अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। वैसे तो हम अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हैं, सब एक हैं और मिलजुल कर रहते हैं। दूसरी तरफ हमें ज़ात और ख़ानदान का नाम विरासत में मिलता है, जो हमें समाजी तौर पर एक दूसरे से अलग पहचान देता है। आज हम आपको पाकिस्तान की 10 मशहूर बड़ी ज़ातों के बारे में बताएंगे। नंबर 10, शेख। शेख पाकिस्तान में पाई जाने वाली सबसे बड़ी ज़ात है। शेख का मतलब खानदान का सरबराह या बुजुर्ग है। शेख लोग असल में ज़रई लोग हैं, जिसके बाद वो शहरों में आबाद हो गए। ये ज़ात जिला फैसलाबाद के चिनौट और पिंडी के इलाकों में ज़्यादा आबाद है। शेख के बारे में कहा जाता है कि वो बहुत कम रकम खर्च करते हैं, इसलिए इन्हें तंज़िया तौर पर कंजूस भी कहा जाता है। नंबर 9, मुगल। आम तौर पर तमाम वस्ती एशियाई ममालिक के लोग जो हिंदुस्तान आए उन्हें मुगल कहते हैं। बाद में सिर्फ तुर्की से आने वाले लोगों को मुगल कहा जाने लगा। मुगल लोग अपने आप को मंगोल की औलाद कहते हैं। पाकिस्तान के अलावा ये ज़ात हिंदुस्तान, बांग्लादेश में भी मौजूद है। नंबर 8, कुरैशी। दोस्तों, पाकिस्तान की कई इलाकों में कुरैशी लोग आबाद हैं, लेकिन उनकी ज़्यादातर आबादी सूबा सिंध और पंजाब में मौजूद है। इस ज़ात का दावा है कि वो अरब के कबीला कुरैश से ताल्लुक़ रखती है। कुरैशी ज़्यादातर कसाई का काम करते हैं। नंबर 7, राजपूत। राजपूत का लग़वी मानी राजपुत्र के हैं, जिसका मतलब है बादशाह का बेटा। इस कौम के लोग अपने आप को बर्रे सगीर में राजपूताना की सल्तनत से जोड़ते हैं। ये लोग काफ़ी गुस्से वाले और लड़ाकू होते हैं। नंबर 6, बट। दोस्तों, असल में बट ज़ात कश्मीर से ताल्लुक़ रखती है। आज़ाद कश्मीर और मकबूजा कश्मीर में हिंदू और मुसलमान आज भी अपने आप को बट कहते हैं। इसके अलावा उनमें से कुछ पाकिस्तान के दीगर इलाकों में भी आबाद हैं। ये लोग काफ़ी सेहतमंद होते हैं क्योंकि ये हर तरह की खाने पसंद करते हैं। नंबर 5, खान। दोस्तों, खान दुनिया की सबसे बड़ी जंगजू, बहादुर और वफादार कौम है। वैसे खान और पठान एक ज़ात नहीं बल्कि एक कौम है। इस कौम की तारीख तकरीबन 5000 साल पुरानी है। ये लोग काफ़ी बहादुर और सबसे बढ़कर मेहमान नवाज होते हैं। नंबर 4, गुज्जर। गुज्जर कबीला पाकिस्तान का एक बहुत अहम कबीला है। इसकी तारीख बहुत पुरानी है। ये कबीला हिंदुस्तान से शुरू हुआ और पाकिस्तान और अफगानिस्तान में भी आबाद हुआ। ज़्यादातर गुजरों का ताल्लुक ज़रई शोबे से है, जिसमें वो मवेशी पालते हैं और मवेशियों का दूध बेचते हैं। वो किसी भी किस्म का खाना बड़े शौक से खाते हैं और काफ़ी सेहतमंद भी होते हैं। नंबर 3, अराई। अराई ज़्यादातर पाकिस्तान के सूबा सिंध और पंजाब में आबाद हैं। इसके अलावा इस कौम का एक बड़ा हिस्सा हिंदुस्तान के उत्तर प्रदेश में भी रहता है। ये लोग भी ज़्यादातर ज़मीन के मालिक होते हैं। इस कौम को बहादुर कौम भी कहा जाता है। पाकिस्तान में ज़्यादातर ज़मीनों के मालिक अराई हैं। नंबर 2, जट। दोस्तों, जट पाकिस्तान में रहने वाली एक बहुत बड़ी कौम है। ये ज़्यादातर हिंदुस्तान के पंजाब और पाकिस्तान के पंजाब में आबाद है। वो पेशे के एतबार से ज़राअत से वाबस्ता हैं। अमली तौर पर वो बहादुर और मजबूत जिस्म के होते हैं। नंबर 1, सैयद। दोस्तों, सैयद एक ज़ात नहीं बल्कि एक अहम लक़ब है जो अहले बैत से ताल्लुक़ रखने वालों को दिया जाता है। दोस्तों, सैयद ज़ात के लोग अपने आप को अरबी कहते हैं। अपने आप को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लड़ी में शुमार करते हैं। इस ज़ात का हर जगह एहतराम किया जाता है। सैयद ज़ात बहुत शरीफ और मजहबी लोग होते हैं। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपकी ज़ात क्या है और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के निशान को दबाएं ताकि आने वाली वीडियोस की इत्तला आप तक पहुंच सके।